बिलबिलाती ममता बनर्जी को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो बंगाल में कुछ हुआ ही नहीं। बंगाल में अपराधियों को बचाने के लिए ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी है। आज पूरा देश महिला डॉक्टर के इंसाफ को लेकर सड़कों पर उतरा है। लेकिन ममता बनर्जी अगर गुनहगारों को बचा रही है तो क्या तार सरकार से जुड़े हुए हैं? और क्या ममता राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर। आरजी कर मेडिकल कॉलेज, जी हां, जिसको लेकर चर्चा चारों तरफ है, में रेप मर्डर के बाद डॉक्टर पिछले 21 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार और सीएम ममता बनर्जी विपक्ष के निशाने पर हैं। कोलकाता की सड़कों पर धरना प्रदर्शन में शामिल लोग डॉक्टर के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। देश की राष्ट्रपति भी कोलकाता केस पर चिंता जता चुकी हैं। बीजेपी सीएम से इस्तीफे की मांग कर रही है और ममता बनर्जी गुस्से में है। युवा तृणमूल के कार्यकर्ताओं की अगर बात करें तो वो सीधे तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है कि बंगाल सुलग रहा है। यूपी, बिहार और उड़ीसा में भी आग की लपटें उठेंगी, ये ममता बनर्जी का कहना है। तो क्या कहा ममता बनर्जी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। ममता बनर्जी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री, आप अपने लोगों के जरिए बंगाल में अशांति फैलाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन याद रखिए, अगर आप बंगाल जलाएंगे तो असम, पूर्वोत्तर, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और दिल्ली भी जलेंगे। इस बयान को सुनते ही पूरे देश से अलग अलग लोगों का रिएक्शन आना शुरू हो गया। आइए हम आपको दिखाते हैं। दीदी, आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की? हमें लाल आंखें मत दिखाइए। आपकी असफलता की राजनीति से भारत को जलाने की कोशिश भी मत कीजिए। आपको विभाजनकारी भाषा बोलना शोभा नहीं देता। सरकार की बहुत दुखद और खिसियाहट की भी अभिव्यक्ति है यह कहना कि चुनाव करवा लो। मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता जी से कहना चाहता हूं, महोदया, इस पीड़िता के साथ न्याय का विषय चुनाव का विषय नहीं है। यह सबूतों के आधार पर कानून की अदालत में साबित होकर दोषियों को सजा दिलाने का विषय है। यह न्याय का विषय है, चुनाव का विषय नहीं है। जिसकी सत्ता होगी न्याय उसी के पक्ष में होगा। यह सोच संविधान के लिए सबसे खतरनाक सोच है। और मैं कहना चाहता हूं, संविधान खतरे में कैसे हो सकता है, इसकी आपको वानगी देखनी है तो पश्चिम बंगाल में देख लीजिए। जहां का मंत्री कहता है कि जो उंगली उठेगी मुख्यमंत्री जी के खिलाफ वो तोड़ दी जाएगी, मिस्टर गुहा। जहां का सांसद कहता है कि ये लोग जो भी कार्य कर रहे हैं इनको अंजाम भुगतना पड़ेगा, अरूप चक्रवर्ती। और जहां की मुख्यमंत्री कहती हैं कि मैं नहीं चाहती कि एफआईआर हो, मैं नहीं चाहती कि कैरियर खराब हो। और आप कल्पना करिए, यदि ख्वाबों ख्यालों में इनकी केंद्र में सत्ता होती तो उंगली तोड़ दी गई होती, अंजाम भुगतवा दिया गया होता और कैरियर बर्बाद कर दिया गया होता। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। यह कृत्य बहुत साफ दिख रहा है और कांग्रेस के ही नेता अधीर रंजन चौधरी जी तक बोल चुके हैं कि देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल। जो नबन्ना में हम देख रहे हैं हो रहा है वो चिंताजनक है। वो संविधान को तार तार करने वाला है और स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अगर देश में कहीं तानाशाह है, अगर देश में कहीं तानाशाह है तो वो तानाशाह ममता बनर्जी हैं। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? हमने देखा किस तरह से आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से एक जघन्य अपराध होता है, हमारी बहन, उनके साथ उनकी हत्या कर दी जाती है और बलात्कार होता है।
ममता बनर्जी बिल्कुल स्पष्टता से एक स्टैंड लेती हैं कि वो आरोपियों के साथ खड़ी रहेंगी, उनको संरक्षण देंगे। आज जब ममता बनर्जी तानाशाह निर्ममता बनर्जी विफल रही कि कानून व्यवस्था मजबूत रहे, हमारी बहन हमारी माताएं सुरक्षित रहें, वो विफल रही, तो ये बीड़ा अगर किसी ने उठाया तो हमारे जो छात्र हैं, जो युवा हैं, और राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया कि एक विपक्ष की सकारात्मक भूमिका क्या होती है, उसकी ताकत क्या होती है। ये ममता दीदी नहीं, ये ममता ईदी अमीन की तरह पेश आ रही हैं। जिस प्रकार से ममता बनर्जी की सरकार ने बलात्कारी बचाओ, सबूत मिटाओ, सत्य की आवाज को दबाओ, ये किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई। अब फिर से एक बार जब छात्रों का, डॉक्टर्स का, आम नागरिकों का नबान्नो चलो अभियान, मतलब कि मार्च करके बेटी के लिए न्याय मांगने का अभियान चल रहा है, तो उसको रोकने के लिए ममता बनर्जी की सरकार सड़कों को कंटेनर से ब्लॉक करवा रही है। बंगाल पुलिस छात्रों को अरेस्ट करके प्रोटेस्टर्स को मर्डरर बता रही है। वेल्डिंग किया जा रहा है। किस प्रकार से 3 टायर सिक्योरिटी और 6000 पुलिस पर्सनल आ गए। अरे इतनी पुलिस की सुरक्षा आरजी कर मेडिकल कॉलेज में होती तो क्राइम सीन डेसिक्रेट नहीं होता, जैसे हमने वीडियो में देखा है, जैसे वैंडलिज्म किया गया और उस पर हाई कोर्ट ने फटकार लगाई। अगर इतनी सुरक्षा आरजी कर मेडिकल कॉलेज में होती तो बेटी के साथ अन्याय नहीं होता। पर पहले दिन से सुसाइड बताओ, केस पेपर्स में डिस्क्रिपेंसी कराओ, एफआईआर देर से रजिस्टर करवाओ, किस प्रकार से क्रिमेशन जल्दी करवाओ, सबूत मिटाओ, रेनोवेशन कराओ या गुंडों को भेजकर तोड़फोड़ कराओ, यही प्राथमिकता रही है। और फिर प्रोटेस्टर्स को या तो अपमानित करना, जैसे अरूप चक्रवर्ती ने किया, उदयन गुहा ने धमकी दी, कुणाल घोष लगातार अपमानित कर रहे हैं, या उनको रोकने के लिए उन पे मर्डर का चार्ज डालकर उनको अरेस्ट करवाना। ममता बनर्जी के इस भड़काऊ बयान के बाद देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि वह घटना से निराश और भयभीत हैं। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए राष्ट्रपति ने महिला अपराधों पर रोक का आह्वान किया और कहा कि अब बहुत हो गया, अब समय आ गया है कि भारत महिलाओं के खिलाफ अपराधों की विकृति के प्रति जाग जाए और उस मानसिकता का मुकाबला करे जो महिलाओं को कम शक्तिशाली, कम सक्षम, कम बुद्धिमान के रूप में देखती है। 13 साल से सत्ता में बैठी ममता बनर्जी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर आशंकित है। डॉक्टर मर्डर केस में कोलकाता पुलिस की चूक ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। ऐसा पहली बार हुआ है कि पश्चिम बंगाल की घटना पर पूरे भारत में प्रतिक्रिया आई है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना इतनी विभत्स है कि हर वर्ग के लोगों ने ममता बनर्जी के स्टैंड की आलोचना की। न्यायपालिका में भी कोलकाता पुलिस और टीएमसी सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। सरकार की आलोचना वाले मुद्दे को लेकर अगर बात करें तो सरकार को घेरा जा रहा है। यह सवाल अब खड़ा होता है कि आखिरकार ममता बनर्जी कर क्या रही है। और अपने दर्शकों को हम बता दें कि इसी सवाल से बचने के लिए ममता बनर्जी ने रोड शो भी किया। आइए आपको दिखाते हैं प्रोटेस्ट का ये वीडियो। जब आरजी कर में ट्रेनी डॉक्टर की मौत के बाद पहली बार छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया तो ममता बनर्जी भी न्याय के लिए मार्च करने सड़कों पर उतरी। उनकी पैदल यात्रा पर सवाल खड़े हुए हैं कि ममता बनर्जी अपनी ही सरकार में न्याय मांग कर रही है। ममता बनर्जी सिर्फ पश्चिम बंगाल की सीएम नहीं
बल्कि गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय भी उनके पास है। तो न्याय कौन करेगा? फिर आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के बड़े हॉस्पिटल में नियुक्ति ने भी टीएमसी प्रमुख की नीयत और नियति पर सवाल खड़े कर दिए। विपक्ष समेत पूरे समाज ने इस कदम के लिए खुले तौर पर टीएमसी की आलोचना की। वहीं आंदोलन को लेकर जिस तरीके से मामला गरमाया हुआ है, इसे कुचलने की कोशिश भी की जा रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ममता बनर्जी ने छात्रों के प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की। देखिए। अगस्त को कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश देते हुए कोलकाता पुलिस से कहा था कि वो सारे सबूत और दस्तावेज जांच एजेंसी को सौंप दे। इसके बाद इस केस की जांच सीबीआई ने 14 अगस्त से शुरू कर दी। सीबीआई ने कोलकाता पुलिस से सभी फॉरेंसिक सबूत अपने कब्जे में ले लिए। इसके बाद मुख्य आरोपी संजय राय और मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, 4 जूनियर डॉक्टर और एक सिविक वॉलेंटियर का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया गया। इसके बाद देखने को मिलता है कि धीरे धीरे जांच आगे बढ़ाई जाती है। इसके बाद ममता बनर्जी ने सीबीआई के सवालिया निशान खड़ा करते हुए जांच एजेंसी और केंद्र सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। 31 अगस्त से खुद को प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया, जबकि ये जनता को भी पता है कि बतौर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री खुद ममता बनर्जी होते हुए भी इस मामले में संजय घोष और कैसे आरजी कर मेडिकल कॉलेज से दूसरे कॉलेज में उन्हें ट्रांसफर किया गया। अब अपने ही दांव में ममता बनर्जी फंसती नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी उन्हें घेर रही है। अपने दर्शकों को बता दें कि ममता बनर्जी के खिलाफ आज प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन जो ममता बनर्जी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें बाहरी बताया जा रहा है और उन्हें खदेड़ दिया जा रहा है। तो देखा आपने हमारी एक खास रिपोर्ट। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ जुड़े रहिए।